प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन में एंटर कर रहा है। एनडीए 3.0 का शपथ ग्रहण, वो घड़ियां, वो लम्हे अब बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई खास ऐसे बदलाव नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद राजनाथ सिंह ऑफिशियली नंबर 2 ही हैं। बहुत से लोगों को यह भी एक गलत फहमी हो जाती है और पोजीशनिंग भी ऐसी है कि अमित शाह दरअसल नंबर 2 हैं, पर नंबर 2 टेक्निकली राजनाथ सिंह हैं, वो बने रहेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। ऑफिशियली फिर मैं शब्दों का नहीं, ऑफिशियली तो है ही, मैं टेक्निकली शब्द भी जानबूझकर इस्तेमाल किया है। और उसके बाद एज अगेंस्ट परसेप्शन नंबर 2 एग्जैक्टली, तो मैंने ऑफिशियली कहना पार्टी और सरकार दोनों में जो उनका प्रभाव है, हाँ, वो राजनाथ सिंह से ज्यादा है। अब इसी में देखिए पार्टी का जिक्र कर दिया विनोद, तो ये शपथ ग्रहण तो हो रहा है, इसमें एक और चीज छिपी हुई है। पार्टी और सरकार में तालमेल के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जगत प्रकाश नड्डा की टर्म एंड हो रही है, वो बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर का नाम चल रहा था, शिवराज सिंह जितने नाम चल रहे थे सब शपथ ले रहे हैं, सब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पहले ये तस्वीरें, इन पर हम अपनी नजर टिकाए रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन और सबका अभिनंदन स्वीकारते हुए, प्रणाम करते हुए, और किसी भी वक्त अब यह शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होने वाला है। लेकिन एक क्विक कमेंट बीजेपी के राष्ट्रपति के अध्यक्ष पद को लेकर। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जितने नाम हम लोग ले रहे थे या चल रहे हैं, वो सारे के सब कैबिनेट में शपथ लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब समस्या अब ये है कि ये रहस्य सरप्राइज एलिमेंट कैबिनेट में नहीं आया, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में आ सकता है। निश्चित रूप से सरप्राइज ही आएगा। हाँ। और उसमें क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति बहुत जरूरी होगी उसके लिए। हाँ। तो अब इनके बीच में क्या सहमति बनेगी, ये हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त कोई कयास लगाना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितने पुराने चेहरे हैं। क्विक कमेंट, क्योंकि इसके बाद शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है, नेशनल एंथम प्ले होगा और पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्विक कमेंट ये कि जब कोएलिशंस होती हैं तो पार्टी और सरकार का कोऑर्डिनेशन बहुत अहमियत रखता है। तो इसीलिए वाकई ये बहुत बड़ा नाम होगा जो नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा और संघ ने उस पर अप्रूवल दिया होगा, जो पार्टी अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि पार्टी के नंबर्स मेजॉरिटी से कम आए। अब जेपी नड्डा तो आ ही गए, उनका टर्म हाँ, वो तो आ ही गए। तो शिवराज सिंह चौहान नहीं, सीआर पाटिल नहीं, भूपेंद्र तो यादव नहीं, मैं मोदी के बिहार पर गेस नहीं कर सकता, लेकिन वाकई कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा जो उन्होंने सोचा होगा। प्रदीप निश्चित को बता सकते हैं। गेस तो कोई नहीं, लेकिन जो अभी 2-3 दिन पहले जेपी नड्डा के घर पर बैठक वरिष्ठ पदाधिकारियों की बीजेपी की हुई, उसमें 3 पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी गए थे। उसमें बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। मुझे नहीं मालूम किसी नाम पर विचार हुआ कि नहीं, लेकिन संघ की ओर से यह कहा गया कि थोड़ा युवा व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष होना चाहिए। 55 से 60 की उम्र के बीच का कोई नेता जो है। कौन नेता है? अब ये मुझे कोई मालूम नहीं, जो सब लोग कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। जितने नाम चल रहे थे वो सब जो है धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सीआर पाटिल तक सबके जो नाम चल रहे थे वो सब मंत्रिमंडल में आ गए। तो प्रभु, आप शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है, आपकी निगाह इस शपथ ग्रहण में किस बात पर होगी? इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि नड्डा साहब एकदम नंबर 4 पे बैठे हुए हैं। हाँ। राजनाथ, उसके बाद अपने अमित शाह, उसके बाद नितिन गडकरी, या उसके बाद फिर जगत प्रकाश नड्डा। एक तरफ से देखिए अध्यक्ष बैठे हुए सारे के सारे। तो अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। तो बस वो जो इंतजार था शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का, उसके शुरू होने का, वो लम्हे खत्म होने वाले। तो जो है ना, चारों लोग जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, एक के बाद एक इसी हिसाब से रो में बैठे हुए हैं। परंतु सरकारी दृष्टि से देखूंगा तो नंबर 4 प्रोटोकॉल के अंदर प्रधानमंत्री के बाद नड्डा साहब आ जाए। उनको इसमें से उन चारों में से एक पोस्ट मिलने वाली है क्या? मैं उसके ऊपर नजर लगा के बैठा हूं कि उसके अंदर जो अपने 4 जो बड़ी पोस्टें हैं, शिव शंकर जो है कहीं पीछे हट रहे हैं, निर्मला सीतारमण या पीछे हट रही है, क्योंकि ये चौथा जनपद है। पर 30 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों में जो कल भी हमारे पास जानकारी आ रही है, 8वें से 12वें नंबर के बीच निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी शपथ लेंगे। तो कैबिनेट मंत्री तो हैं ही वो। कल भी आपको मैंने कहा था 30 मंत्री होंगे बीजेपी। आपकी बात बिल्कुल, तजुर्बा
तजुर्बे का तोड़ नहीं मैंने होता। कहा 12-13 वो होगी। मैं इसमें देख रहा हूँ इतनी देर से, जो पहले बात मैं कह रहा रिप्रेजेंटेशन की बात जो हो रही थी, मैं एक बार इनकी बात के उसमें पंजाब के जो हुआ लालपुरा जो है IPS ऑफिसर थे जिन्होंने वहाँ पर मंदिर, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के सबसे पहले पर लोगों पर अटैक किया था, उनको बना सकते थे। हाँ, लालपुरा बहुत पावरफुल आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है। आप एक डिफेक्टर को बना करके जा रहे हैं कि पंजाब का लॉन्ग टर्म एजेंडा, यंग आदमी, ठीक है, बैन सिंह का पोता है या बेटा है, जो भी है, परंतु इस मंत्रिमंडल के अंदर जो पहले बात आपने की, मैं उसको एंडोर्स कराऊँ दोबारा से, इसमें निरंतर कॉन्टिन्यूटी है, और दूसरा इसके अंदर बाहर से एक्सपीरियंस के लोगों को लाया गया है। बाकी के लोग कहाँ से आएंगे? अब जैसे प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया मैं नहीं जाता, वो कहते हैं हम एक हैं, अगली बार 4 हो जाएंगे। भाई अगली बार सरकार रहेगी तभी तो 4 होंगे ना। इसमें एक और बात देखने वाली होगी, नहीं, जो ये नहीं, वो 2 राज्यसभा के जोड़ रहे हैं, कुछ दिन बाद चुनाव होना। प्रदीप जी, ना हो जो तो आप बात सरकार कह एकदम रहे थे, चुनाव एक होगा ना। सेकंड, प्रभु एक सेकंड, पिछली सरकार में हमने ये भी देखा, जो टेक्नोक्रेट्स का, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको अच्छे खासे पद दिए गए। उसमें अश्विनी वैष्णव भी हैं, उसमें एस जयशंकर हैं, अभी उसमें भी है वो तो। हरदीप पुरी हैं। वो जो तालमेल था, पॉलिटिकल पुट, राजनीतिक पुट ज्यादा होगा या विशेषज्ञ वाला स्पेशलिस्ट टेक्नोक्रेट्स का पुट ज्यादा? एनडीए सरकार है ना ये। अगर ये मोदी सरकार होती तो वो जो आप कह रहे हैं जो 2014-2019 का पुट, सही बात है, ये एनडीए सरकार है, इसमें पॉलिटिकल जो अमेरिका में होता है कि राष्ट्रपति चुनता है अपने कैबिनेट को, स्पॉइल सिस्टम जिसे कहते हैं, किसी को भी उठाकर ला सकते हैं और मंत्री बना सकते हैं, वो कम होता दिखेगा, वो कम होता दिखेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं जो अभी प्रभु जी ने पॉइंट आउट किया कि प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, उसके बाद नड्डा जी, यानी ये 4 बड़े नेता जो है इस क्रम में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अहम जिम्मेदारियां इन्हीं के पास होंगी। यानी चूंकि इस सरकार में पॉलिटिकल मैनेवरिंग की जरूरत ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत ज़्यादा होगी, इसलिए वो काम प्रोफेशनल्स नहीं कर पाएंगे। अश्विनी वैष्णव नीतीश कुमार को कैसे बात समझाएंगे अगर कोई मान लीजिए मसला हो गया? जयशंकर जो है वो कैसे बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू से पॉलिटिकल मामलों में? वो बात तो नड्डा कर सकते हैं, अमित शाह कर सकते हैं, या राजनाथ जी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी भूमिका होगी एनडीए का अब आने वाले दिनों में। संयोजक होना चाहिए, क्योंकि बात तो उठी थी, और संयोजक अगर होगा, आज तक तो हुआ नहीं, 10 आज तक साल तो हुआ से नहीं, कहने तो को एनडीए सरकार जरूरत नहीं थी ना। हाँ। क्योंकि मोदी सरकार थी। हाँ। वो एनडीए आपके हिसाब से मोदी 1 मोदी 2 थी। हाँ। तो एनडीए का संयोजक, और मैं गलत कोई इसको जब मैं कहता हूं ये दरअसल एनडीए 3.0 है, ये मोदी 3.0 नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल, क्योंकि जैसे अटल जी की जो सरकार नायडू थी, की खबर नहीं थी, वो हमेशा एनडीए सरकार कही गई। ये आप कुछ बोल रहे हैं दिबाग? मैं कह रहा हूँ नायडू की भी खबर थी कि नायडू संयोजक हो सकते हाँ, हैं। खबर थी नायडू। पर संयोजक होंगे या नहीं, अभी इस बारे में किसी ने कोई खुलासा नहीं किया। संयोजक और स्टीयरिंग कमेटी, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी, 2 बातें हुई थी, संयोजक होगा कोई और कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी मंच पर पधार रही हैं, तो बाकायदा अब शपथ ग्रहण जो समारोह है उसकी औपचारिक शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। समारोह शुरू होगा और इसमें अभिज्ञान एक दिलचस्प मुझे शॉट दिखी और वो डिफाइन करती है इस सरकार को क्या। जब प्रधानमंत्री का क्लोजअप लिया गया, प्रधानमंत्री आ गया और पीछे बैकग्राउंड में लल्लन सिंह। यही इस सरकार की कहानी होने वाली है क्या? पीछे हमेशा जो घटक है कोalition पार्टनर्स विल बी ब्रीदिंग डाउन योर ये नेक। चीज सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतने तजुर्बेकार लोग बैठे सब कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली
कोएलिशन की चुनौती क्या होती है? हाँ, वो कोऑर्डिनेशन पीछे पीछे खड़े हुए देखते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, भले वो फर्क सरदार 10 सीट का हो। मोदी। अब 1 मिनट चलिए, अब शुरू हो रहा है कार्यक्रम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री पद की 3 बार शपथ इंदिरा गांधी ने भी ली, लेकिन वो लगातार नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार शपथ लेते हुए। अब सिलसिला होगा कैबिनेट मंत्री, पहले कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री शपथ लेंगे। और जिन दर्शकों को ये जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पर साफ कर दूं, प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री ये शपथ ली है, लेकिन अब तमाम नेता सांसद जो आएंगे और जो शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री के तौर पर, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री,